हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एमपीपीएससी या यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपकी तैयारी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई एस्पिरेंट्स रोज़ न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा या उससे भी ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता है क्योंकि शायद आप करंट अफेयर्स नहीं बल्कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स का मतलब पूरी न्यूज़पेपर को शुरुआत से अंत तक पढ़ना नहीं है बल्कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए और करंट अफेयर्स के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप रोज़ 1-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहता है कि आपने क्या पढ़ा, तो शायद आप करंट अफेयर्स नहीं बल्कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स का मतलब पूरी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है बल्कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह सोचते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उनकी तैयारी उतनी अच्छी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए हर न्यूज़ को एक प्रश्न की तरह देखिए, क्या यह इन्फॉर्मेशन मेरे प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर इसका आंसर हाँ है तो उसे पढ़िए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। आपको ध्यान देना चाहिए इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़, आर्ट एंड कल्चर, इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिनास जैसे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स एट्सेट्रा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, important judgments, laws and amendments, economy, science and technology, एनवायरनमेंट, सोशल एंड एथिकल इश्यूज। यही सब पॉइंट्स पर आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि यही सब मेजर सिलेबस पॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर का बहुत सारा समय उन टॉपिक्स पर वेस्ट कर देते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, जैसे कि पॉलिटिकल डिबेट्स, डेली कंट्रोवर्सीज, क्राइम न्यूज़, सेलिब्रिटी न्यूज़। आप इन सभी चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। याद रखिए, आपको हर खबर जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रेलिवेंट खबरों को समझना है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो कि है करंट अफेयर्स के लिए नोट्स कैसे बनाएं। कई एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद पूरे आर्टिकल को अपनी बुक में लिख देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। नोट्स बनाने का मतलब न्यूज़पेपर को दोबारा लिखना नहीं है। आपके नोट्स छोटे, स्पष्ट और रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए। आप इन नोट्स में लिख सकते हैं कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेशंस। याद रखिए, अच्छे नोट्स वही हैं जिन्हें आप एग्जाम से पहले जल्दी से रिवाइज कर सकें। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, करंट अफेयर्स को कैसे याद रखा जाए। करंट अफेयर्स पढ़ना जितना आसान है, याद रखना उतना ही मुश्किल है। हमारा दिमाग नेचुरली चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए अगर आप सिर्फ रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे लेकिन पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए हर वीक के एंड में करंट अफेयर्स के नोट्स को रिवाइज करें और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है उनको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज करना। याद रखिए, एक अच्छा करंट अफेयर्स सिस्टम वही है जिसमें रीडिंग के साथ साथ रेगुलर रिवीजन भी शामिल हो। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जो कि करंट अफेयर्स के लिए लिमिटेड सोर्सेज। आज इंटरनेट के समय में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या है। जब आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को रेफर करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स एक साथ 5 यूट्यूब चैनल देखते हैं, 10 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, मल्टीपल मंथली मैगजीन्स रेफर करते हैं। लेकिन ज़्यादा सोर्सेज होने का मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन सफिशिएंट है। बार बार सोर्सेज बदलने की जगह आप एक सोर्स को बार बार रिवाइज करने पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो करंट अफेयर्स में सफलता का मतलब ज़्यादा न्यूज़ पढ़ना नहीं है बल्कि सही न्यूज़ को चुनना है, उसके नोट्स बनाना है और समय समय पर उसका रिवीजन करना है। याद रखिए, आप न्यूज़पेपर को एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है। धन्यवाद।